बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामिक टीचर ऑनलाइन आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमेशा आपको खुश रखे और हम सबको दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। आज की इस वीडियो में जो हम आपको वजीफ़ा बताने जा रहे हैं वो लड़की यानी बेटी बहन की जल्द शादी के लिए। ऐसी बहन बेटी जिसका रिश्ता ना होता हो, परेशान हो, घर वाले बहन भाई माँ बाप सब परेशान हो, या आते तो हों लेकिन चले जाते हो, रिश्ता होता ना हो, लोग मतलब बातें करते हो भाग जाते हो। तो ऐसे क्योंकि रिश्ता हमारे जो आजकल जो रस्म चल रही है, सबसे पहले मैं आपसे ये कहता चलूँ कि आप इस बात को पूरी तसल्ली से सुने, इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें ताकि आपको पूरी बात सही तरह से समझ आ सके। वो ये है कि हमारे जो आम उर्फ के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर एक ऐसी गंदी रस्म बन चुकी है कि अगर किसी बेटे का रिश्ता हो रहा है तो लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि आप चाहे वो सोचते हैं कि यार इसका तो रिश्ता होना ही नहीं चाहिए, किसी ना किसी तरीके से इनको भगा दिया जाए। ये हमारे मुआशरे के अंदर ये बहुत हो रहा है। वो पाकिस्तान है, वो हिंदुस्तान है, हमारे जो बर्र-ए-सग़ीर के अंदर जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। और ये आंखों देखा कानों सुना मुशाहिदा है कि ऐसा होता है कि जब बेचारे आते हैं रिश्ते के लिए तो वो पता नहीं माँ बाप ने कैसी कैसी उम्मीदें वाबस्ता की होती हैं। तो जो जलन मिजाज जिसे कहते हैं, सड़ियल मिजाज जो होते हैं, वो इसी ताक में होते हैं कि हमें कोई ऐसी बात मिले या इनको खजल किया जाए, रुसवा किया जाए। ये चीज़ें उनमें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जो बंदा इस हालात में गुजर रहा हो, बड़ा परेशान हो, वो क्या करे, जबकि मुखालिफीन और हासिदीन अपने पूरे आओ ताओ के साथ जोर लगा रहे हैं कि कभी कहीं ना कहीं से इनको खजल किया जाए या इनको परेशान किया जाए, इनका रिश्ता हो ही ना, या उनके ऊपर जादू के असरात कर दिए जाए। तो मेरे दोस्तों, ऐसी लड़की की शादी ना होती हो, अगर रिश्ते आते हों तो लेकिन वो तोड़ने वाले हज़ार खड़े हो जाते हों, तो मैं उनके लिए ये वजीफ़ा बता रहा हूँ, आप इसको गौर से सुने। बावजू हालत में एक सफ़ेद कागज़ लें, आप अर्क़े गुलाब और ज़ाफ़रान से उस पर आयत मुबारका लिखे, ये वजीफ़ा लिखे। मतलब एक सफ़ेद कागज़ जो है, सबसे पहले मैं कह चुका हूँ कि बावजू हालत में, क्योंकि वजू से जो चीज़ असर रखती है वो गैर वजू से नहीं रखती। वजू की हालत में आप एक सफ़ेद खाली कागज़ लें, उसके ऊपर ना कोई लकीर हो ना लिखा हुआ हो, बिल्कुल साफ कागज़ हो। तो उसके ऊपर जो है आप ज़ाफ़रान और अर्क़े गुलाब के साथ ये आयत मुबारका लिखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम यख़्तस्सु बिरहमतिहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ये सूरत आल इमरान की आयत है। तो जब ये आयत आप लिख दें एक खाली कागज़ के ऊपर, साफ कागज़ को जो आपने इसको लिख लिया, इसको तावीज़ की तरह लड़की अपने गले में डालेगी, गले में डाल ले या बाजू में बांध ले। इसके अलावा रोज़ नमाज इशा की अदायगी के बाद, आप याद रखें हर नमाज मतलब के साथ इसको जिक्र नहीं किया गया, नमाज इशा के साथ जिक्र किया गया है। वैसे 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, वो तो हमने पढ़नी है। मैं ख़ास कह रहा हूँ कि नमाज इशा की अदायगी के बाद उसी जगह पर बैठना है जहाँ आपने नमाज पढ़ी है, सुनते अदा की है, उस पर वितर अदा किए हैं, नवाफल पढ़े हैं, उसी जगह बैठी रहे वो बच्ची या बच्चा जिसकी आप करना चाहते हैं। तो ये आयत मुबारका 101 मरतबा पढ़ना है। जो वजीफ़ा मैंने आपको बताया है, इस आयत को 101 मरतबा इस तरह पढ़ना है कि इसके अव्वल में और इसके आखिर में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। मतलब इस वजीफ़े के शुरू में भी दुरूद पढ़ना है 3 बार, और इस वजीफ़े के आखिर में भी 3 बार दुरूद पढ़ना है। और उसके बाद मतलब बारगाह इलाही में दुआ करनी है, तो गड़गड़ा कर दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह जितनी भी बंदिशें हैं या जितने भी लोग आपके ख़िलाफ़ हैं और आपका रिश्ता नहीं होने दे रहे, तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि वो फजल करम इंशाअल्लाह आपका जो काम है वो बहुत जल्द होगा और ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ये कुरान की आयत है, तो कुरान के सामने तो किसी का ना कोई मतलब दाव पे चलते हैं, ना किसी का कलाम चलता है, ना किसी की वो जो है ज़िदबाजी चलती है। जहाँ कुरान की आयत आ जाती है वो, क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है, वो सबसे ऊंचा है, तो सबको पीछे छोड़ देने वाला है। तो जब आप इस नीयत से करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके रिश्ते में ना रुकावट होगी और ना ही देर होगी।
اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک کا بھی فائدہ ہو گیا تو آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔